हेलो स्टूडेंट्स, सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 10। शो दैट A1 A2 AN फॉर्म एन AP। हमें ये शो करना है कि यहाँ पर A1 A2 और AN एक AP फॉर्म हो रही है, जहाँ पर AN के लिए यहाँ दो डिफरेंट केस दिए गए हैं। फर्स्ट केस में है यहाँ पर AN इज इक्वल टू 3 + 4N। ठीक है, आगे है ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो यहां पर हमें सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले हमें एक एपी फॉर्म करनी है। ठीक है, क्योंकि यहां पर हमें एपी नहीं दी गई है। A1 A2 एंड AN तक एक एपी फॉर्म हो रही है, तो वो एपी फॉर्म किस तरह से करेंगे। फर्स्ट केस में जो हमें AN के लिए दिया गया है 3 + 4N, तो यहां पर हम लेट कर लेंगे N की डिफरेंट वैल्यूज, जैसे 1 लेट कर लिया, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। इस तरह से हमने N की डिफरेंट वैल्यूज लेट कर ली। तो सबसे पहले अगर हम N के लिए 1 पुट करते हैं तो यहां किस तरह से हो जाएगा, A1 हमें मिलेगा, क्योंकि N के लिए हमने क्या पुट किया यहां पर 1। तो A1 इज इक्वल टू 3 + 4 और N के लिए आ गया 1। अगर ऐसे हम करते हैं तो यहां से हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगी, A1 इज इक्वल टू 3 + 4 1 जा हो गया यहाँ पर 4, और A1 के लिए यहाँ हमें मिल गया 7। ठीक है, अब इसी तरह अगर हम N की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो किस तरह से हो जाएगा, यहाँ हमें A2 मिल जाएगा। A2 इज इक्वल टू 3 + 4 × 2, तो ये हो गया यहाँ 3 + 8, A2 आ गई यहाँ पर 11। इसी तरह अगर N इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं तो हमें थर्ड टर्म मिल जाएगी 3 + 4 × 3, और ये हो जाएगा 3 + 12, A3 आ गई यहाँ पर 15। इसी तरह इफ N इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो फोर्थ टर्म यहाँ मिल जाएगी 3 + 4 × 4, तो ये हो जाएगा यहाँ 3 + 4 4 जा हो गया 16, A4 इज इक्वल टू 19। ठीक है, तो इतना करके यहाँ पर देखो हमें A1 A2 A3 A4 हमने यहाँ पर फाइंड कर लिया। तो हमें यहाँ पर AP मिल गई, A1 के लिए 7, A2 आ गया 11, A3 आ गया 15, A4 आ गया 19 एंड सो ऑन। इस तरह से हमने यहाँ पर एक AP फॉर्म कर ली। अब A1 तो हमने फाइंड कर लिया, अब कॉमन डिफरेंस हम फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमने करना है A2 - A1। हमें पता है कि जब A2 - A1 इक्वल हो जाए A3 - A2 के, तो इसका मतलब होता है कि हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। तो यहाँ A2 के लिए अगर हम देखें तो है 11 - A1 है 7, तो ये इनको माइनस करके आया 4। अब इसी तरह हम चेक करेंगे यहाँ पर कि A3 जो कि यहाँ है 15 - A2 है 11, तो इतना करके हमें मिल रहा है यहाँ पर 4। तो यहाँ देखो, यहाँ A2 - A1 इक्वल हो गया A3 - A2 के, तो इसका मतलब यहाँ से हमें कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। और हम जानते हैं किसी भी AP को सॉल्व करने के लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का पता होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर ये दोनों चीजें हमने फाइंड कर ली। तो अब हमें, जैसे कि यहाँ बोला गया है कि AP फॉर्म होने के बाद हमें यहाँ ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। तो फर्स्ट केस के लिए यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स यूजिंग फॉर्मूला, यहां पर फॉर्मूला यूज करेंगे N/2 ब्रैकेट में 2A + N - 1 × D ब्रैकेट क्लोज। तो हमें फर्स्ट 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो यहाँ S15 इज इक्वल टू N की वैल्यू के लिए आ गया 15/2 × A, यानी कि फर्स्ट टर्म 7 प्लस यहाँ N के लिए 15 - 1 × कॉमन डिफरेंस हमारे पास है 4। सॉल्व कर लेंगे तो 15/2 ब्रैकेट में यहाँ 2 7 जा 14, आगे प्लस 15 - 1 करेंगे तो 14 4 जा हो जाएगा यहाँ 56 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ 15/2 ब्रैकेट के लिए मल्टीप्लाई, और इन दो को अगर हम करें तो ये हो जाएगा 56 + 10 66 + 4 70।
ठीक है। अब इससे आगे सॉल्व करेंगे कट करके, 2 1 जा और यहाँ 2 3 जा और 2 5 जा, तो ये बच गया 15 मल्टीप्लाई 35। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 525, यानी कि सम ऑफ 15 टर्म्स फर्स्ट केस के लिए आ गया यहाँ पर 525। ठीक है, तो यही हो जाएगा यहाँ फर्स्ट केस के लिए सम ऑफ 15 टर्म्स। अब इसी तरह सेकंड केस में यहां पर an इज इक्वल टू 9 माइनस 5n हमें गिवन है, तो यहां फिर से हमने n की डिफरेंट वैल्यूज ले लेनी है जैसे फर्स्ट केस में ली थी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, और सबसे पहले अगर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a1 इज इक्वल टू 9 माइनस 5 इंटू 1, तो ये यहाँ पर 9 माइनस 5 1 जा, यहाँ हो गया 5, और a1 के लिए वैल्यू आ गई यहाँ 4। फर्स्ट टर्म हमने फाइंड कर ली। अब इसी तरह अगर हम n इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा सेकेंड टर्म के लिए 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, 9 माइनस 10, और ये आ गया यहाँ पर -1। सेकेंड टर्म भी मिल गई। इसी तरह a3 अगर हमने फाइंड करनी है तो उसके लिए n 3 पुट कर लेंगे, तो 9 माइनस 5 इंटू 3, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 15 इज इक्वल टू -6। इसी तरह यहां पर अगर n की वैल्यू 4 पुट करते हैं तो a4 हमें मिल जाएगा 9 माइनस 5 इंटू 4, 9 माइनस 20। ठीक है, तो इतना करने पर a4 हो जाएगा यहाँ पर -11। तो यहाँ AP फॉर्म हो गई 4, और a2 के लिए -1, a3 के लिए -6 और a4 के लिए -11 एंड सो ऑन। तो ये AP फॉर्म हो गई। अब हम कॉमन डिफरेंस का फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हमने करना है a2 माइनस a1, अगर इक्वल हो जाता है a3 माइनस a2 के, दैट मीन्स हमने कॉमन डिफरेंस फाइंड कर लिया। तो यहाँ a2 में हमें गिवन है -1, अब इसको माइनस करना है हमने a1 यानी कि 4 के साथ। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर -1 और -4, टोटल हो गया -5। अब इसी तरह यहाँ पर हम देखेंगे a3 के लिए, a3 माइनस a2 करेंगे तो a3 में है -6, आगे माइनस, और a2 में हमें गिवन है -1, यानी कि एक माइनस तो ये वाला लग गया, दूसरा जो a2 की वैल्यू है वो भी माइनस में है, सेकंड टर्म माइनस में है, तो यहाँ ब्रैकेट इस तरह से। अब -6, अब यहाँ माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा यहाँ -6 प्लस 5, यहां रह गया -5। ठीक है, तो दोनों केसेस में यहां पर सेम डिफरेंस आ रहा है, तो इनकी यहां से हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया -5। तो इतना करने के बाद अब हमें इसके लिए भी 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो फिर से वही फॉर्मूला यहां पर हम यूज कर लेंगे। यूजिंग फॉर्मूला Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2, ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ब्रैकेट क्लोज। तो 15 टर्म्स का सम फाइंड करना है, तो S15 आगे 15 अपॉन 2, 2 इंटू फर्स्ट टर्म है यहाँ पर 4 प्लस n के लिए 15 माइनस 1, और d आ गया यहाँ -5। सॉल्व करेंगे तो 15 अपॉन 2, ब्रैकेट में 2 4 जा हो गया 8, प्लस 15 माइनस 1 14, मल्टीप्लाई यहाँ पर -5, ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में 15 अपॉन 2, और यहाँ अगर ब्रैकेट में देखें तो पहले इन दो को हम सॉल्व करेंगे, 8 को हमने एज इट इज लिख लिया, आगे प्लस इंटू माइनस, माइनस 14 5 जा हो जाएगा 70, आगे 15 अपॉन 2, ब्रैकेट के लिए मल्टीप्लाई 8 माइनस 70 अगर हम करें तो यहां बच जाएगा माइनस का 62। ठीक है, अब कट करेंगे, 2 1 जा, 2 3 जा, 2 1 जा, तो ये आ गया 15 मल्टीप्लाई -31। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे 15 को 31 के साथ, तो ये हो गया यहाँ पर
ये आ जाएगा 5, 6 और 4। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया, यहाँ पर माइनस है तो -465। तो सेकंड केस में सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म्स के लिए आ गया -465। तो यही हो जाएगा इसके सेकंड पार्ट के लिए भी आंसर।